हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे दिसंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो काफी हेल्पफुल है आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। और इस वीडियो में जो कंटेंट होगा आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, यानी कि बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिलेगा। और जल्दी मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर, जिसमें जुलाई से दिसंबर तक के हम सारे आरबीआई सर्कुलर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। एनएचबी एंड एसबीआई स्पेशल, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ दोनों एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आरबीआई सर्कुलर। और लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें हम जुलाई से दिसंबर तक के लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये वीडियो टॉपिक वाइज होगा और ये वीडियो भी बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। इसमें आपको क्वेश्चन एंड कंटेंट जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में देख सकता है लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियोस को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई टू लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन रिटेल डिजिटल रुपी ऑन डैश, यानी कि आरबीआई ने डैश को खुदरा डिजिटल रुपये पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। कब करेगा ये पूछा गया है। तो आरबीआई करेगा 1 दिसंबर 2022, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर है? 1 दिसंबर 2022। The Reserve Bank of India announced a trial for retail digital rupee beginning 1st December with 4 banks in as many cities participating in the pilot program a month after testing the wholesale central bank digital currency CBDC। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसा मैंने यहाँ पे पिक्चर में भी मेंशन किया है। सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो क्या बोला गया है इसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर को शुरू होने वाले खुदरा डिजिटल रुपये के लिए एक परीक्षण की घोषणा की है, जिसमें 4 बैंकों ने पायलट कार्यक्रम में भाग लिया। थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि सीबीडीसी का परीक्षण करने के 1 महीने बाद। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कंटेंट मिला है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट को पढ़ सकता है। और कंटेंट जरूर देखना है वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, क्योंकि कंटेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आपने कंटेंट जरूर देखना है। और जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए थे उनमें भी कंटेंट से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEBI has recently released uniform format for OTC trades in non-convertible securities. The new guidelines would come into force from dash, यानी कि सेबी ने हाल ही में गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में OTC ट्रेडों के लिए एक समान प्रारूप जारी किया है। नया दिशा निर्देश डैश यानी कि कब से लागू होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2023। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 जनवरी 2023। Capital market regulator SEBI came out with a uniform format for reporting over the counter, OTC का full form है over the counter trades in listed non-convertible securities. The development comes after SEBI observed that information on OTC trade in listed non-convertible securities provided to the stock exchange by the investor is incomplete and inaccurate. This is done amount to incorrect and distorted information being displayed on the exchange's website. चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट्स डैश ट्रायल रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि यूसीबी। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? भारतीय रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों यानी कि यूसीबी के लिए डैश स्तरीय नियामक मानदंड लागू करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? आरबीआई हैज अनाउंस्ड ए 4-tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ यूसीबी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। बिसाइड द सेंट्रल बैंक हैज कम आउट विद नॉर्म्स पर्टेनिंग टू द नेट वर्थ एंड कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ दीज बैंक्स, यानी कि आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण के लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचे की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों की निवल संपत्ति और पूंजी पर्याप्तता से संबंधित मानदंड को लेकर आया है।
इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक टटफिन हैज लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विस प्लेटफॉर्म, यानी कि यस बैंक टटफिन ने निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बीमा सेवा मंच लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी एंड श्योर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। Dolphin India's leading insurtech platform has partnered with Yes Bank, one of the leading private sector banks in India, to create a comprehensive technology platform, easy and sure. Dolphin Disinteractive API will power the platform to offer a bucket of holistic insurance solution on a single platform. इसमें बोला गया है कि टल्फिन भारत का अग्रणी इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म ने भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक यस बैंक के साथ भागीदारी की है, ताकि एक व्यापारिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इजी एंड श्योर का निर्माण किया जा सके। टल्फिन का विशिष्ट एपीआई एक ही मंच पर समग्र बीमा समाधानों के पेशकश करने के लिए एक मंच को शक्ति प्रदान करेगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक एक्वायर्ड डैश% स्टेक इन जेसी फ्लावर एआरसी। तो यस बैंक ने जेसी फ्लावर एआरसी में कितने परसेंट हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया है 9.9। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.9% इज द राइट आंसर। Yes Bank has signed a share purchase agreement (SPA) with JC Flower Asset Reconstruction Company (ARC), acquiring 9.9% stake in the ARC at rupees 11.43 per share on 28th of November 2022. A subsequent acquisition of the additional shareholding of 10% is subject to requires regulatory approvals. क्या बोला गया है इसमें कि यस बैंक ने जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 28 नवंबर 2022 को एआरसी में 9.9% हिस्सेदारी 11.43 रुपये प्रति शेयर पर प्राप्त कर रहा है। बाद में 10% की अतिरिक्त शेयरधारिता का अधिग्रहण है, आवश्यक विनियम अनुमोदन के अधीन। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में, ये आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following bank has partnered with National E-Governance Services Limited for the issuance of electronic bank guarantee? यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ भागीदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केनरा बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? Canara Bank steps into digital banking on its 117th Founders Day with the issuance of an electronic bank guarantee in a partnership with National E-Governance Service Limited. Canara Bank steps into digital banking on its 117th Founders Day with the issuance of an electronic bank guarantee in a partnership with National E-Governance Service Limited. The Canara Bank will now offer an API-based digital workflow of bank guarantees, which will eliminate physical insurance stamping verification and paper-based record maintenance. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? केनरा बैंक की। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो वो की है केनरा बैंक ने। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEBI has approved the appointment of whom among the following as the new MD and CEO of Bombay Stock Exchange? तो SEBI ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD और CEO के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरमन राममूर्ति इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। Sundararaman Ramamurthy will replace Ashish Chauhan as new Managing Director and Chief Executive of Bombay Stock Exchange. Market Regulator Security and Exchange Board of India approved the appointment. यानी कि सुंदररामन राममूर्ति BSE के नए MD और CEO आशीष चौहान की जगह लेंगे, और सेबी यानी कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का ये शॉर्ट हिंदी में फुल फॉर्म है, सेबी ने नियुक्ति को मंजूरी दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in November 2022, SBI board has approved raising debts through a public issue of private placement by issuing infrastructure bonds during the financial year 23। यानी कि नवंबर 2022 में SBI बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके पब्लिक इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से डैश यानी कि कितने रुपए बढ़ाने को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ₹10,000 करोड़ यानी कि 10,000 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया plans to raise ₹10,000 crore worth of infrastructure bonds during the current financial year. SBI confirmed the meeting of the Executive Committee of the Central Board of State Bank of India to seek approval for raising infrastructure bonds to ₹10,000 crore through public issue or private प्लेसमेंट। यानी कि एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 10,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने की योजना बनाई है और एसबीआई ने पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी लेने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्य समिति की बैठक की पुष्टि की है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज साइंड बैंक एश्योरेंस पैक्ट्स विद चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस जनरल एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्या बोला गया है कि निम्न में से किसने चोला एमएस जनरल और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक एश्योरेंस पैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए हैं, वो किसने किए हैं? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। ओल्ड प्राइवेट लेंडर तमिलनाडु Mercantile Bank has entered into a bank assurance partnership with Cholamandalam MS General Insurance Company Limited, part of the Chennai-based Murugappa Group and Max Life Insurance Company to provide general insurance products and life insurance schemes respectively to TMB's customer। यानी कि पुराने निजी क्षेत्र के ऋणदाता तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो चेन्नई स्थित मुरुगप्पा समूह का हिस्सा है और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टीएमबी के ग्राहकों को क्रमशः सामान्य बीमा उत्पाद और जीवन बीमा योजनाएं प्रदान करने के लिए बैंक एश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। किसने किया है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bank became the first to launch 2 new product loan against deposit and dollar bonds for NRI customer at its branch in GIFT City in गुजरात। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा में एनआरआई कस्टमर्स के लिए 2 नए प्रोडक्ट लोन अगेंस्ट डिपॉजिट और डॉलर बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो वो बन गया है आईसीआईसी बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ICICI Bank is the right answer. Private sector lender ICICI Bank has launched 2 new products, loan against deposit and dollar bonds for non-resident Indians at its GIFT City branch. Private sector lender ICICI has launched 2 new products, LAD. LAD क्या है full form? Loan against deposit and dollar bonds for non-resident Indians at its GIFT City branch in Gujarat. The bank is the first to offer these products in GIFT City. LAD का यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। LAD resembles a loan in foreign currency against a deposit in India, including rupee, NRE, FDs. The customers can avail LAD for their short-term cash requirement without having to prematurely close their term deposit and thereby avoid paying a penalty for breaking the deposit. They can avail up to 95% of their deposit value. With a simple documentation process, customer can get flexible tenure with fixed and floating interest rate. Dollar bonds के बारे में जाने तो it is an alternative investment option for NRI where they can book dollar bonds through ICICI Bank in GIFT City. The bank offers a cohort of over 500 marquee issuer companies for these bonds. तो ये LAD का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे लोन अगेंस्ट
डिपॉजिट और यहाँ पे डॉलर बॉन्ड्स दोनों ही एक्सप्लेन किए गए हैं। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बैंक लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप, यानी कि निम्न में से किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। किसने किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज द राइट आंसर। IDFC First Bank has introduced a sticker-based debit card called First Step. The launch is in association with National Payment Corporation of India (NPCI). The first step is launched to facilitate transaction by simply tapping the sticker on a near-field communication-enabled point of sale terminal. यानी कि IDFC First Bank ने एक स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड पेश किया है जिसे फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। लॉन्च नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन सक्षम पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा के लिए फर्स्ट स्टेप लॉन्च किया गया है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इश्यूज इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद NESL, यानी कि निम्न में से किसने NESL के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है या जारी करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? Canara Bank. Canara Bank is the right answer of this question. So Canara Bank steps into digital banking on its 117th Founders Day with the issuance of electronic bank guarantee in partnership with National E-Governance Services Limited. The Canara Bank will now offer an API-based digital workflow of bank guarantee which will eliminate physical insurance stamping, verification and paper-based record maintenance. क्या बोला गया है इसमें कि केनरा बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के साथ ही अपने 117वें स्थापना दिवस पर डिजिटल बैंकिंग में कदम रखा है। और केनरा बैंक अब बैंकिंग गारंटी के API आधारित डिजिटल वर्कफ्लो की पेशकश करेगा जो भौतिक बीमा, मुद्रांकन, सत्यापन और कागज आधारित रिकॉर्ड रखरखाव को समाप्त कर देगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अदर पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following bank has opened its first mid corporate branch in Kerala at Kochi? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने केरल में कोची में अपनी पहली मध्य कॉर्पोरेट शाखा खोली है, ये पूछा गया है। तो वो खोली है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Bank of Baroda opened its first mid-corporate branch in Kerala at Kochi. The branch was inaugurated by Devadatta Chand, Executive Director, in the presence of S. Rangarajan, GM, Head Mid-Corporate Cluster South, and Srijit Kotathil, Zonal Head, Ernakulam. तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने केरल में कोची में अपनी पहली मध्य कॉर्पोरेट शाखा खोली है। शाखा का उद्घाटन देवदत्त चंद ने S. रंगराजन और MD हेडमास्टर कॉर्पोरेट क्लस्टर साउथ और श्रीजीत कोटाथल जोनल हेड एर्नाकुलम की उपस्थिति में किया गया है। किसका? तो केरल में कोची में अपनी पहली मध्य कॉर्पोरेट शाखा खोली है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है E-commerce major Flipkart has partnered with which of the following bank to launch Super Elite Credit Card in November 2022? तो ई-कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट ने नवंबर 2022 में सुपर एलाइट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसके साथ की है? एक्सिस बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। राइट आंसर है एक्सिस बैंक। Axis Bank, India's third largest private sector bank, and Flipkart, India's homegrown e-commerce marketplace, have partnered to launch the Super Elite Credit Card to scale the Flipkart Supercoins rewards program and enhance the customer shopping experience. This card will serve extensive value to shoppers. क्या बोला गया है कि भारत के तीसरे सबसे बड़े
निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक और भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है और फ्लिपकार्ट सुपरकॉइंस रिवॉर्ड प्रोग्राम का विस्तार करने और ग्राहक खरीदारी के अनुभव को बढ़ाने के लिए यह कार्ड खरीदारों के लिए व्यापक मूल्य प्रदान करेगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P lowers India's GDP growth forecast by 30 bps to dash in 22-23। यानी कि S&P ने 2022-23 में भारत के जीडीपी के विकास अनुमान को 30 bps से घटाकर कितना कर दिया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और मैं आपको हर क्वेश्चन में बोलती हूँ कि हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी जो रेटिंग एजेंसी है ये टाइम टू टाइम अपना डेटा चेंज करती रहती है, तो जब भी एग्जाम्स हो आप लोग करंट वीडियो देख के जरूर जाएं क्योंकि करंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 7%। 7% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें कि S&P Global Ratings cuts India's economic growth forecast for the current fiscal year ending March to 7% as against 7.3% projected earlier. S&P has also cut the growth forecast for 2023 to 6% from 6.5% as projected earlier. Subsequently, for financial year 24, GDP growth was downgraded by 50 basis points to 6%. The Indian economy grew 8.5% in 2021। यानी कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है, जबकि पहले 7.3% का अनुमान लगाया था। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए जब भी एग्जाम देने जाएं करंट वीडियो देख के जरूर जाएं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिवील्ड बाय वन लेटेस्ट प्रीवियसली PNG विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डोमिनेटेड द क्रेडिट कार्ड मार्केट इन अक्टूबर 2022 विद 21% शेयर। क्या बोला गया है कि वन लैटिस द्वारा प्रकट किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अक्टूबर 2022 में क्रेडिट कार्ड बाजार में 21% हिस्सेदारी के साथ हावी था? कौन सा बैंक था? HDFC बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। In the credit card market, India's largest private sector bank, HDFC Bank, led the share with a whopping 21%. The lead was followed by SBI Card 19%, ICICI Bank 17%, Axis Bank 11%। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में कवर किया हमारा दिसंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का फर्स्ट पार्ट, और जल्दी में इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी आपके लिए लेके आऊंगी। ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर और लाइक जरूर करें। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही बैंकिंग की इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।